सर टेंट लगा है आके वो अपना पार्टी का प्रचार करे, लेकिन हम लोग जो है अपना एमएम के जो वोटर है एमएम में रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी इस बार जाएगा और पतंग छाप इस बार आएगा हम लोग। सबको एक तरफा थोड़ी होगा, 10 में एक तो होगा ही सर। 10 में से एक आदमी होता ही है। तो अगर 9 की बात की जाए, 10 में से 9 किसकी तरफ है? पतंग छाप। आरजेडी कुछ नहीं किया। वो साफ साफ बोल रहा है कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान लीडर का जरूरी नहीं है यहाँ पे। क्या तेजस्वी यादव वो कितना पढ़ा लिखा है? 9वीं फेल है। और 9वीं फेल को अगर हम लोग अपना मतलब ये बनाएंगे लीडर, तो वो हम लोगों को क्या शिक्षा देगा सर? सर वायदे तो ऐसे बहुत करते हैं, बीजेपी तो वायदे किए कि मेरा सरकार बनेगा तो 15-15 लाख सबके खाते में भेज देंगे। आज तक मिला सर? ये तो दल बदलू आदमी के भरोसे में हम लोग रह के हम लोग इतना पीछे गिर गए हैं, मेरा सीमांचल इतना पीछे है कि कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को वो चाहिए, हम लोग को लीडर चाहिए कि अख्तर उलमा के जैसा हो, ईमानदार और लीडर खतरनाक वाला, जो कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे सके। कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी लोगों को भड़काती है, खासकर नौजवानों को। ये लोगों को ये बीजेपी का ये जो समर्थन होता है ना वही सब करता है, लेकिन एमआईएम का जो कैंडिडेट आएगा ना इस बार मुफ्ती अताहर साहब, तो इस बार देख लीजिएगा कि क्या रुझाव होगा, वोट में क्या इजाफा होगा। आप देख सकते हैं इस बार हम लोग पूरा दीवाना है एमआईएम के लिए। पूरा जो हम जवान बूढ़ा बुजुर्ग सब लोग दीवाना है एमआईएम का, और इस बार इंशाल्लाह उसको जिताएंगे। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? माहौल चुनाव क्या है यहाँ जिंदाबाद है। एमआईएम जिंदाबाद है और आरजेडी जिंदाबाद नहीं क्या? आरजेडी क्या, आरजेडी हम लोग का पसंद नहीं है। आरजेडी हम लोगों का लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों का पतंग छाप जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, उसको हम जिताएंगे, उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? 4-5 सीटें पिछली बार वो जीते थे जिसमें 4 टूट गए। इस बार आएगा पूरा आएगा। इस बार पूरा दीवाना है उसके पीछे। इस बार बीजेपी को नहीं रोकेंगे क्या? नहीं, उसको क्या रोकेंगे, उसको जाएगा वो। इस बार बीजेपी इस बार जाएगा और पतंग छाप इस बार आएगा हम लोगों का। और हम लोगों का हर काम करता है पतंग छाप। क्या काम करता है? क्या काम किया है? बहुत काम किया है और जीत लिएगा तो और काम करेगा। क्या माहौल है? बड़ा तंबाकू मर रहा है। माहौल इंशाल्लाह ठीक है। किसके लिए ठीक है? पतंग छाप के लिए। पतंग छाप के लिए। क्या ये तो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है? कहने दीजिए, 10 में तो एक तो होगा ही वैसा। सबको एक तरफा थोड़ी होगा, 10 में एक तो होगा ही वैसा। 10 में से एक आदमी होता ही है। होता ही है। तो अगर 9 की बात की जाए, 10 में से 9 किसकी तरफ है? पतंग छाप। कैसे हैं? अच्छे हैं। पिछली बार चुनाव में जब यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया था तो बहुत कम वोट उनको मिले थे, लेकिन इस बार कैसे इतना हो जाएगा? हार जीत तो सब मुकद्दर का बात है, लेकिन इंशाल्लाह अगला बार से इस बार ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा इस बार पतंग छाप। तो कुछ काम, विकास के काम कुछ हुए हैं? विकास जब आएगा तब ना विकास होगा। नहीं, पिछली सरकार मतलब पिछले विधायक ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आरजेडी कुछ नहीं किया। कुछ उम्मीदें हैं, थोड़ी बहुत उम्मीदें। किसके लिए? आरजेडी के लिए। हाँ है, उसका भी ऐसा बात नहीं है, उसका भी नहीं, उसका है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है मतलब पतंग छाप का ही है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जहां एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया की बात हो रही है, जहां आरजेडी बीजेपी को रोकने जा रही है, तो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम बीजेपी को इस बार रोकेंगे। तो आप नहीं रोकेंगे क्या? तो बीजेपी को तो सबको रोकना चाहता है, आरजेडी भी बीजेपी को रोकना चाहता है, वो भी बीजेपी को रोकना चाहता है। बीजेपी को तो सबको रोकना चाहता है। बीजेपी रोकेंगे इस बार। आप मान लीजिए कि मुसलमान से इतना ये है, तो जब ओबीसी गठबंधन के लिए बोला तो क्यों नहीं राजी हुआ तेजस्वी और लालू? ये भी तक बात है ना। मान ले कहता है कि वोट कटवा है, वोट काटता तो समर्थन में क्यों नहीं लिया, उसको साथ में क्यों नहीं लिया? आरजेडी को लेना चाहिए। मान लीजिए 15 सीट की जगह 10 सीट देता है उसको, लेकिन साथ में लेना चाहिए ना। तो उनका कहना ये कि अगर वो वाकई मदद करना चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी रुके, तो वो चुनाव ना लड़े। इसका मतलब कि हम मुसलमान का हक नहीं है लड़ने का? उसका कहने का मतलब कि मुसलमान को लड़ने का हक नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि मतलब मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान लीडर नहीं चाहिए उनको। इसीलिए उनको हम AIMM को मतलब उसमें शामिल नहीं किया गया। वो साफ साफ बोल रहा है कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान लीडर का जरूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम लोगों को इस बार इसको मतलब बदलना है, क्योंकि हमारा मुसलमान यहाँ पे बिहार में 18% है। यादव कितना परसेंट है? 12-13% है। तो जब हम लोग 18% हो करके हम लोग का एक भी लीडर नहीं है, वो 12-13% हो गए, उसका लीडर क्यों हम लोग रखेंगे? इसीलिए
मतलब बिहार में फिर भी ओवैसी साहब ने उसके साथ गठबंधन करने के लिए बोला गया उसको, तो वो डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं करेंगे गठबंधन। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि वो मतलब मुसलमान से कितना नफरत करता है। वो कह रहे हैं कि हमको इस बार बीजेपी को रोकना है, यहाँ सेक्युलर सरकार बनानी है, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर चल रहे हैं। ओवैसी भड़काते हैं इसलिए हम साथ नहीं रह रहे हैं। कौन बोल रहा है सर ओवैसी भड़काते हैं? गठबंधन के लोग नहीं भड़का। ओवैसी जो है एक एजुकेशन, ओवैसी एक एजुकेटेड आदमी है, उसके जैसा एजुकेटेड कोई नेता नहीं है। वो बैरिस्टर साहब है, पता है। और वो ये जो है क्या तेजस्वी यादव, वो कितना पढ़ा लिखा है, 9वीं फेल है। और 9वीं फेल को अगर हम लोग अपना मतलब ये बनाएंगे लीडर, तो वो हम लोगों को क्या शिक्षा देगा सर? वो हम लोग क्या, वो खुद जब पढ़ा लिखा नहीं है तो वो हम लोगों को क्या शिक्षा देगा? और बिहार को क्या रोजगार देगा वो? अभी उन्होंने कहा था एक मंच पे, किसी चैनल का मंच था, उस पर कहा कि मैं 9वीं फेल नहीं हूँ, 9वीं तो मैंने पास किया है। तो ये सब कैसे कहते हैं लोग 9वीं फेल है? सर वो अपने से बोलने से नहीं होगा सर। अपने से अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बैरिस्टर हैं, तो हमको आप मानिएगा? नहीं मानिएगा ना। तो सबको पता है उसका असलियत क्या, वो क्या है। और इतना दिन हम लोग उसको सपोर्ट करते आए, इतना दिन मतलब तो ये क्या बोलता है, ये IM तो बिहार में नहीं था, उसको ही सपोर्ट किया। क्या किया सर हम लोगों के लिए? क्या किया? कुछ भी नहीं किया सर। ना एजुकेशन दिया, हम लोग पढ़े लिखे युवक है, हम लोगों को ना ही नौकरी दिया, ना कहीं पे हॉस्पिटल की सुविधा है यहाँ पे बिहार में, ना कोई कंपनी है। यहाँ पे गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर आदमी जाकर के बाहर में काम करने जाना पड़ता है। कहाँ कितना गाली खाना पड़ता है, कितना मार खाना पड़ता है। एक भी कंपनी नहीं है हमारे बिहार में। हमारे यहाँ का मजदूर क्यों जाएगा सर बाहर में? उनका कहना ये कि हमारी कुछ महीने की सरकार बनी थी, उस समय हमने लाखों लोगों को रोज़गार दिया था। इस बार आप हमारी सरकार बनाइए तो बहुत ज़्यादा रोज़गार हम देंगे। ये तो नहीं सर, वादा नहीं चाहिए इस बार सर। हमको वादा नहीं चाहिए सर। इस बार हमको बस हम अपना हक चाहिए क्यों, और हमारा अपना यहाँ का लीडर चाहिए, क्योंकि हमारा 18% यहाँ पे मुस्लिम है सर। और हम लोग का हक बनता है सर कि नहीं, बिहार में हमारा अपना लीडर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और किसी के लिए कुर्सी नहीं बिछाने वाले हैं। अब हम लोग खुद कुर्सी पर बैठने वाले हैं। लेकिन जब बात करते हैं मुसलमानों की, तो उनका कहना ये है कि हिंदू मुस्लिम में इस चुनाव को न बांटा जाए। अगर आप मुस्लिम करेंगे, दूसरे लोग हिंदू करेंगे, तो इसको न बांटा जाए, बल्कि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। इसी को देखते हुए कह रहे हैं कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी को यहाँ से रोकना है। जी सर, बीजेपी को तो रोकना ही है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी को तो हर हाल में रोकना है। इसीलिए सर हम लोग इस बार पूरा एक संगठन बना लिए हैं कि इस बार बिहार में कहीं से भी हो, ये IM को ही निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनेगा, इंशाल्लाह यहाँ का ओवैसी का ही बनेगा सरकार सर यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी कुछ महीने की सरकार बनी थी, लाखों लोगों को हमने रोज़गार दिया, 5 साल इस बार अगर आप मौका देते हैं तो वो आपके लिए यहाँ प्लांट लगाएंगे, आपको रोज़गार देंगे। सर वायदे तो ऐसे बहुत करते हैं। बीजेपी भी तो वायदे किए कि मेरा सरकार बनेगा तो 15-15 लाख सबके खाते में भेज देंगे। आज तक मिला सर? नहीं मिला ना। तो इसी तरह वादा तो सब नेता करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। तो हमको वादा नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। हमको वादा नहीं चाहिए। IM को हम लोग जिताएंगे, IM से काम लेंगे और IM से जिताने का हम लोग काम करेंगे बस। MIM से कैसे इतनी उम्मीद है, क्योंकि अभी चुनाव यहाँ से नहीं जीती है। अगर वो वादे करती है तो उसके वादों पर कैसे विश्वास? सर वो झूठा वादा आज तक नहीं किए हैं सर, कि मेरा सरकार बनेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बनेगा तो इंशाल्लाह करेगा। अच्छा, ये उम्मीद आपको? जी उम्मीद है उस पर, जी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है उस पर। क्या कहेंगे जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, खासकर नौजवान? आप एक बुजुर्गों की श्रेणी में आप आने लगे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, इस चुनाव को इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि 15 साल हम लोग लालू यादव को भी देखे, उसके बाद 17 साल नीतीश जी को भी देखे। ये तो दल बदलू आदमी के भरोसे में हम लोग रह के हम लोग इतना पीछे गिर गए हैं, मेरा सीमांचल इतना पीछे है कि कहने की कोई बात नहीं है। कोई दुख भरी कहानी है, ना किसी को नौकरी है, ना कोई फैक्ट्री है। यहाँ से सब गांव से बाहर चले जाते हैं। बिहार के आदमी दिल्ली, पंजाब, यूपी कहाँ काम करते हैं और वहाँ मार उर खाना पड़ता है। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि इस बार हम लोग बिहार में नया मुख्यमंत्री लाएंगे और नया इतिहास रचाएंगे। नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं ये अख्तरुल ईमान को हम लोग देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? वो तो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ, हमको सिर्फ इतना जीतना है ताकि हम सरकार में हिस्सेदारी। हम लोग पब्लिक हम लोग बनाएंगे, हम लोग को चाहिए सर। वो तो बड़प्पन है उसका, कोई नहीं बोल रहा है वो, लेकिन हम लोगों को वो चाहिए। हम लोग को लीडर चाहिए कि अख्तरुल ईमान के जैसा हो, ईमानदार और लीडर खतरनाक वाला, जो कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे सके। कहीं पे भी जाता है सर वो,
तो वो कहीं पे भी कोई भी सवाल का एकदम मुंह तोड़ जवाब देता है सर, क्योंकि वो एजुकेटेड है सर। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से उनके 5 विधायक यहाँ से निकले और 4 टूटकर दूसरी पार्टी में चले गए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए आइंदा ऐसा होता है तो ऐसे कैसे भरोसा किया जा सकता है जीत के आने वाले विधायकों पर? सर आप भरोसा किसी पर नहीं कर सकते हैं सर। जो बिकने वाला है तो बिक जाएंगे सर, और जो बिका है सर उसका मुंह तोड़ जवाब इस बार हम लोग देंगे। वो आए इस बार, इसका जवाब मिल जाएगा उसको। इस बार जो बिका है उसको इस बार जवाब मिल जाएगा। और देखिए जहाँ की भागने का बात, एक बाप का अगर 5 बेटा रहता है, 5 बेटा अलग हो जाता है, तो बाप का बेटा जब साथ में रह सकता है, दूसरा का बेटा कैसे रख सकता है? वो अपना बिकाऊ है, बिक के चला गया उधर, तो बिकने वाला का कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोग जो है इस बार यामायाम को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर सोशल मीडिया में आप भी देखे होंगे, जो बिके हैं तो उसका इज्जत क्या होता है सर। आप देखेंगे सोशल मीडिया में एक लड़का वो जो एमएम को वोट देके मतलब उसको विधायक बनाया था, उसका क्षेत्र में काम नहीं होने के कारण एक लड़का उसका कैसा इज्जत किया सर। तो एमएम से जो बिकता है ना सर, जो बिकता है उसका इज्जत कहीं का नहीं रहता है सर, वो कहीं का नहीं रहता। बिका है उसका जवाब इंशाल्लाह मिलेगा उसको। ऐसा कहा जा रहा है कि वीडियो जो वायरल हो रही है कि इन लोगों को पैसा दिया जाता है कि आपको रैली में जाके या किसी के सामने जाके ऐसे पैसा नहीं सर, एआईएम के लिए हम लोग का दिल में एक जुनून है सर, पैसा नहीं है, एक जुनून है कि हाँ एआईएम से इतना हम लोग का लगा हो गया है, वो पैसा नहीं। हम लोग अगर लाखों भी पैसा देगा दूसरा पार्टी तो हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। इतना प्यार है सर, दिल में है सिर्फ हम एआईएम। ये आईएम के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ये हर जात बिरादरी को लेकर चलने वाले हैं और हर जात बिरादरी के बात करते हैं। इसके अंदर छूत पाप कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहत करते हैं कि एआईएम को हम लोग इस बार वोट देकर उसको जिताएं, कामयाब बनाएं, यही हम लोग। लेकिन एक बड़ा आरोप जो उन पर लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या छवि लोगों के अंदर है बनी हुई है? जो बोल रहे हैं वो खुद बीजेपी के हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। इसलिए कि कभी ना बीजेपी के तारीफ किए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ना करते हैं, और जो हक बात है वो बोलते हैं संविधान में। इसीलिए हम लोग चाहत करते हैं कि इस बार हम लोग अक्सर ही एआईएम को वोट देकर जिताएं। हम क्या करेंगे सर? अगर वो बी टीम होता अगर बीजेपी का, तो वो गठबंधन के लिए बीजेपी के साथ जाता, तो बीजेपी के साथ नहीं किया गठबंधन करने के लिए। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि सर कि जो अफवाह फैला रहा है वो बिल्कुल बेकार है सर। अगर वो बी टीम होता तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए जाता, ऑटोमेटिक बात है, जो सबके दिमाग में आता है। लेकिन वो बी टीम अगर नहीं है, इसीलिए ना उसमें नहीं किया सर। लेकिन अगर वो उनके साथ जाएंगे फिर सबको पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से काम हो रहा है। नहीं सर, ये जो है ना सर अफवाह फैलाया जा रहा है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ मतलब लोगों को बीजेपी का जो है ये कैंडिडेट है कोई भी है, लोगों को बहकाने के लिए ऐसा बात बोला जाता है सर। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में एमआईएम यहाँ मजबूती के साथ उभरेगी या फिर स्थिति पहले से ज़्यादा खराब होगी? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इस बार बहुत ही मजबूती से, मतलब मजबूती नहीं बहुत ही मजबूती से होगा सर, और भारी मतों से वो विजय होगा सर इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है बस। जन स्वराज मान के चले एक मेहमान है सर, जो भी मेहमान हमारे यहाँ पे आएगा सबका इज्जत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको बेइज्जत करके भेजेंगे हम लोग, उसका अच्छी तरह से इज्जत किया जाएगा, बट हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। पतंग से इज्जत करेंगे उसका झंडा से। एक नया विकल्प है तो उसको भी देख लेना चाहिए एक बार। नहीं सर, हम लोग को विकल्प अभी सिर्फ और सिर्फ एआईएम दिखता है, और आगे में और कुछ भी नहीं दिखता है सर। जहाँ तक प्रोग्राम इसमें एक बात बोल रहे हैं, जो जन सूरज यहाँ जो चाल खेल रहा है, जो कार्ड बांट रहा है, बनाकर सबको कार्ड बांट रहा है 20-20 हज़ार करके, ये चाल तो बीजेपी भी पहले खेला था 15 लाख वाला स्कीम। अब वो जन सूरज भी यही स्कीम निकाल रहा है, आदमी को बहका रहा है कि 20-20 हज़ार हम अगर इधर से अगर मंत्री बनते हैं तो आप लोगों को 20-20 हज़ार मिलेगा महीना में। तो जन सूरज इसमें ही देखिए, जो बीजेपी चाल खेल रहा था सेम चाल वो भी खेलने लगा है अभी। तो इसीलिए हम लोग का इसमें पूरा गद्दारी उन लोगों का है। जैसे वो अभी इधर लगा रहा है पिंडल, तो हम लोग वही अपना जो हमारा दिल में एमआईएम को झंडा लेकर हम इधर रेलिंग में घूम सकते हैं। हम जितना युवक है लड़का है, हम लोग अपना झंडा लेकर घूम सकते हैं। उधर प्रोग्राम चलता होगा और इधर आप झंडा है सर, ये आजाद देश है सर, ये स्वतंत्र देश है सर, ये स्वतंत्र देश है। वो अगर वो कुछ भी करेगा, हम अपना मर्जी से हम जीते हैं, अपना मर्जी से हम भी कुछ भी करेंगे। हमको कानून नहीं तोड़ना है, हम अपना इच्छा से हम भी झंडा लेके घूम सकते हैं। ऐसे तो विवाद हो जाएगा। विवाद कैसे होगा सर? हम थोड़ी ना उसका जाके पिंडल में जाके बोलेंगे। हम अपना गांव में, हम अपना घर में हम झंडा लगा के घूम सकते हैं, हम अपना ऐलान कर सकते हैं। जो हमारा दिल में हम उसको बोलेंगे ना। हम एमआईएम को चाहते हैं, हमको एमआईएम लीडर चाहिए इधर, हमको जन सूरज वाला लीडर नहीं चाहिए।
हमको एमएम चाहिए इधर। जनसुराज पार्टी जो है ना वो तो खास करके बोल ही रहा है कि मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वोट चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। वोट नहीं, चाहिए, खुद लेकिन लीडर नहीं चाहिए। लीडर नहीं चाहिए। लीडर भी नहीं चाहिए, वो बोल रही खोल के बोल रहा है कि मुसलमान का वोट हमको नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। ओवैसी तो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, हम सबको लेके सुने हैं अभी तक तो हम लोग वो बात नहीं सुने हैं। ओवैसी किसी बड़ी बड़ी स्कीम्स ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे, 20,000 रुपए देंगे, ये देंगे। वो बोल सकता है लेकिन हम लोग तो नहीं सुने हैं। जी तो जनसुराज को आप कैसे देख रहे हैं? तीसरे विकल्प के तौर पे देख रहे हैं या क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग तो जनसुराज पार्टी का अभी देख रहे हैं इस बार। अभी अब पहला चुनाव है उसका, पहला चुनाव है, नया चेहरा है सर। नया चेहरा के तौर से हम लोग इस बार उसको पहचान रहे हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग सोचेंगे। अभी तत्काल उसके लिए हम लोग कुछ नहीं सोचे हैं। वो नया चेहरा हम लोग देख रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं मेहमान के तौर पर। वो आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना यहाँ क्या कहता है सभा प्रोग्राम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं। वो मेहमान के तौर पर आए, वो मेहमान अपने देंगे। मेहमान का स्वागत बहुत ही अच्छा से किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पेंडल में जाकर हम लोग AIM चिल्लाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी एजुकेटेड है, हम लोग को पता है कैसे क्या करना है कानून के दायरे में। वो लोग अपना आराम से मेहमान के जैसा आएगा, मेहमान के जैसा भेज देंगे। वो लोग को उसके सभा को हम लोग को खराब नहीं करना है बस। ठीक, हाँ, क्या कह रहे हैं? जी, हम बोल रहे थे इंशाल्लाह इस बार कामयाबी होगा और कामयाबी करेंगे। अगर उसके लिए हम लोगों को जो शुरू से हम इस बार अख्तर उल उमम को दिए हैं और इस बार इंशाल्लाह बनेगा। और जो आप बोल रहे हैं कि सर ये सामने टेंट लगा है प्रशांत किशोर का, तो देखिए सर भारत देश एक आज़ाद देश है, सोशल डेमोक्रेटिक देश है। इसमें सबको आज़ादी है कि कहीं भी आप अपना क्षेत्र में जाके टेंट लगा सकते हैं, प्रचार अपना पार्टी का कर सकते हैं। ये आज़ादी है सबको सर। टेंट लगा है आके वो अपना पार्टी का प्रचार करे, लेकिन हम लोग जो है अपना MM के जो वोटर है MM में रहेंगे इंशाल्लाह जरूर।